जय श्री राम। क्या वाकई में विज्ञान से परे कोई ऐसी चीज है या ऐसी आदर्श शक्ति है जो आपको हर कष्टों से निजात दिलाती है? कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तेरी दया तेरी कृपा के दरबार में जहां राजन गुरुजी द्वारा कई लोगों को कष्टों से निवारण दिलाते, इस सब को जानने के लिए पहुंचे हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी उनके दरबार में। बात होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, तुम्हारे नाम से चिल्ला रहे हैं, जी रहे हैं, तो बात तो इतनी तो बनेगी, इतनी तो बात होगी। क्यों नहीं होगी तुमसे बात? ऐसे करके ठाकुर है तुम्हारे, ठाकुर के भरोसे जिंदा हो, ठाकुर ही सब कुछ करेगा तेरा। मैं तो दीवाना हुआ, मैं तो दीवान, ऐसे करके ठाकुर आनंद देते हैं। बहुत बढ़िया है तुम्हारी कंप्लेंट, तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई कैसे चल रही है? चल ही रही है, कहते ना कितने बजे चल रही है। सामने बैठो, सुनाओ भैया, क्या हालचाल है तुम्हारा? क्या कर रहे हो? कर रहे हो का नहीं कर रहे हो? एडमिशन ले लिया है, कर रहे हो, कैसे चल रही है? सही में चल रही है। कामिनादं गले उत्तररूमं शरातां शरणं शौर्यं मृगातं प्रकाशामि प्रातं विधाशामि तं रूपं विदेशामि मोहं रवानं। तेरी दया आश्रम पर दरबार लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा है और सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ, किस तरह का आपने यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन पाया और क्या मनोकामना आप लेकर यहाँ आए थे? बस सच्चे गुरुजी हैं, भ्रमित नहीं करते हैं, जो चीज़ें हैं बताते हैं। तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए थे कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं प्रदेश की या देश की, सब अच्छी चलें और लोगों का भक्ति भाव भी हो, साथ में कर्म भी करें। क्योंकि गुरुजी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी का झूठा अनुमोदन नहीं करते हैं और लोगों को जो अपनी इच्छाएं लेके आते हैं पूरी भी होती हैं। तो मैं भी गुरुजी से आशीर्वाद लेने आया था, काफ़ी दिन से मिला नहीं था, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। बाकी जो काम कर रहे हैं अच्छे से चलना चाहिए, ये माँ से दुआ मांगी है तो माँ का भी आशीर्वाद मिले और गुरुजी तो हमेशा मार्गदर्शित करते रहते हैं। निश्चित रूप से आप एक राजनीतिक दल के प्रदेश के मुखिया हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और दायित्व भी है। निश्चित रूप से आपको उन सब की भी कहीं ना कहीं चिंता करनी होती होगी, तो कैसे ये सब? वही कामना गुरुजी से अर्जी लगाई है कि सारे लोग अच्छे रहें, उन्हें जो गलत रास्तों पे चलते हैं न चलें, माँ की कृपा बनी रहे, गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे और सब लोगों को जो हरी बीमारी से लेके व्यक्तिगत परेशानियां वो सभी दूर हों और जीवन में आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये तो आध्यात्मिक बात हुई। चूँकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपसे मैं अगर इस तरह की बात ना करूं तो ये भी बेईमानी होगी। यादव जी, ये बताइए कि अच्छे लंबे अरसे से और बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा, लेकिन सफलता जिस तरह की प्राप्त होनी चाहिए कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं हो पा रही, परफॉर्मेंस उतना नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है आखिर? हर चीज़ का एक समय होता है। तो अभी समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है। मैंने उनके लिए भी दुआ की है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने वो, और क्योंकि एक अच्छे योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है। तो जब उनके नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी है, जो हमारे श्रद्धेय नेताजी का रिकॉर्ड था मुलायम सिंह यादव जी का, वो भी अखिलेश जी ने तोड़ा है।
तो अब पूरे प्रदेश इसमें फोकस है उनका। बीच में कुछ समय ऐसा रहा जो आपने कुछ सवाल पूछा था कि उस टाइम पे हम लोग उतने सक्रिय नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने कहा है और जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं पूरे प्रदेश में दौरे कर रहा हूँ, संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश मेरा पहला फोकस है उत्तर प्रदेश के बाद में। जो यहाँ जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है मध्य प्रदेश को, वो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जनता की सेवा करके जनता के बीच में अपनी जगह बनाएगी, जनता के दिलों में बनाएगी, जिससे आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश को आवश्यकता है, पिछड़ों को, दलितों को, जरूरतमंदों को, आदिवासियों को, सबको दे पाए। क्योंकि सत्ता में लगातार 21 साल से भारतीय जनता पार्टी है और 21 साल से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य बन चुका है, सबसे ज़्यादा किसान परेशान हैं, दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो सभी के साथ ये समस्याएं हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर आम आदमी परेशान है। तो हम लोग निश्चित तौर पर जो अखिलेश जी ने ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में किए हैं उस मॉडल को लेके मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और गुरु जी का, माँ की कृपा, सबका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय समाजवादी के लिए अच्छा रहे। बिल्कुल, और यही कामना के साथ कि अब मध्य प्रदेश में जो तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उभरने का प्रयास कर रहा और आप भी इस तरह के प्रयास में लीन हैं और इसमें कहीं ना कहीं माताजी की कृपा लेने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे थे। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इसी तरह की शुभेच्छा के साथ आपकी पार्टी के लिए, आपके शुभचिंतकों के लिए और प्रदेश की उस जनता के लिए जिसके लिए आपने यहाँ पर आकर दुआएं की हैं वो पूरी होंगी, ऐसी कामनाएं। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी, ठाकुर लोकेन्द्र सिंह के तहत। तो इस तरह से ये माँ तेरी कृपा, तेरी दया के दरबार में आकर जो भी पीड़ित लोग पहुँचते हैं उनके कष्ट यहाँ पर दूर हो जाते हैं और उनके तमाम जो फिर एक दायरा बढ़ा हो जाता है और लोगों का कारवा इसी तरह से यहाँ पर दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिलता है वह फिर यहाँ माँ के दरबार में पहुँचता है और यहाँ पहुँचकर उसे अपार शांति की अनुभूति होती है और उसको कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। अच्छा जल्दी आ जा, तेरी अजी आ गई, जल्दी आ जा, कोई मिल ले। अब कह रहे कि तुम तो ठीक ठाक है, हमारा मन तो इतना ही लग रहा हो जो क्या करे ठाकुर। अब तो ठीक है, अब बढ़िया है, मोड़ा ठीक चल रहा है। अब तो आपका चाहिए कि जुगाड़ लगाना है क्या, तो नहीं लगा देता। ये लो जल में जाके पी लेना, ठीक है। और हल्दी की थोड़ी से 3 दिन तक एक घाट पाओ उल्टे हाथ और हमारे पास शनिवार चलो ठीक है। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।